अखिल भारतीय सनातन परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता आज स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय पर उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा मेला जो अब 144 वर्षों के बाद आज ये मौका है। सबसे पहले उनसे समझते हैं कि उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, महाकुंभ को लेकर पहला संदेश। महाकुंभ का अर्थ है जी प्रत्येक 12 वर्ष के बाद एक पूर्ण कुंभ होता है जी और 12 पूर्ण कुंभ जब होते हैं तो एक कुंभ आता है, इसको महाकुंभ कहा जाता है और 144 वर्ष के समय पर ये कुंभ का आयोजन होता है। और पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त मृतलोक में जितने भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस कुंभ में अवश्य आएं और आकर संतों का दर्शन करें, कुंभ के कार्यक्रम देखें, भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें और श्री गंगा जी में स्नान करके अपने दैहिक दैविक भौतिक ताप दूर करें और मानव जीवन को कल्याण करें। स्वामी जी, शाही स्नान से शुरुआत होती है और हर कोई उसका इंतजार करता है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि शाही स्नान में इतनी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ उतरेंगे, या तो पानी दूषित होगा या फिर सवाल ये कि पानी दूषित है उससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश? नहीं, पानी कौन से पानी की बात कर रही हैं आप? जिसमें गंगा जल की या पानी की? जिसमें शाही स्नान हो। वो तो गंगा जल है और गंगा जल तो कभी दूषित हो नहीं सकता, क्योंकि गंगा मेरी माँ का नाम है और माँ मेरी कभी दूषित थी नहीं, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगी। वो आपकी माँ से ही है, मेरी माँ से ही। तो गंगा जल कभी दूषित नहीं होगा, बल्कि श्रद्धा से लोग आएंगे और इसमें स्नान करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे और अपने दैहिक दैविक ताप जो हैं वो दूर होंगे, उनके मानव जीवन कल्याण होगा। वो आए, सब लोग स्नान करें उसमें। स्वामी जी, एक तरफ बात ये होती है कि महाकुंभ आस्था का केंद्र है और यहाँ से मोहब्बत का संदेश हम देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ संदेश ये भी जा रहा है कि दूसरे समुदाय के लोगों को यहाँ पर एंट्री बैन कर दी गई, आने नहीं दिया जा रहा। तमाम सवाल उठ रहे हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, उनकी एंट्री बंदी रहनी चाहिए, क्योंकि ये कुंभ सनातन धर्म का है तो हम उनका स्वागत करेंगे। पहले हमारी 3 बातों का आपके माध्यम से जवाब दें। क्या वो सनातन धर्म को मानते हैं? क्या वो मूर्ति पूजा को मानते हैं? क्या मेरी गंगा मैया को मानते हैं? यदि मानते हैं तो उनका स्वागत है, और यदि नहीं मानते हैं तो उनके मक्का मदीने पे लिखा हुआ है हिंदुओं को आना मना है, तो मैं सख्ती से कह रहा हूँ मुसलमानों को आना यहाँ मना है, क्योंकि उनका धर्म नहीं है और वो हमारे धर्म को दूषित ही करेंगे, कहीं ना कहीं गंदगी करेंगे आकर। इससे पहले भी आपने कई बातें सुनी होंगी, कहीं लोग शंका कर रहे हैं, कहीं थूक रहे हैं, सामान में नाना प्रकार की ऐसी बातें आ रही है। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता कहाँ है? केवल सनातन धर्म के लोगों का कुंभ है और वही आए, वरना किसी धर्म को आने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। स्वामी जी, देखिए, महाकुंभ का इंतजार हर कोई करता है और देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ से एक एकता का संदेश जाना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति भरपूर हो रही है। और एक आवाज इस बीच ये उठी, जो हजारों सालों से महाकुंभ चल रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। एक मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी जी, उन्होंने ये बात कही, उनके इस बयान पर क्या कहेंगे? उनके दिमाग को 75% दाग लग गया है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सना ये बोर्ड तो था ही नहीं, 65 से बनाया था बोर्ड, उससे पहले से कुंभ चला रहा है। उनके पिताजी की जगह कैसे हुई है? ये जगह हमारी है, सनातन की है और सनातन की ही रहेगी। इतिहास साक्षी है, 1965 में कांग्रेस ने बोर्ड का गठन किया है। उसके बाद से वो अपनी बात कह रहे हैं, हमें ये बताएं कि पहले 65 था या पहले सनातन था। यदि वो इस बात का जवाब देते हैं आपके माध्यम से, तो मैं ये सब साधुओं से कहूँगा चलो वापस चलो यहाँ से, उन्हीं की जगह है। स्वामी जी, देखिए, अभी हाल ही में एक सबसे चर्चित विषय रहा है कि 13 साल की बच्ची को संन्यास दिया गया और कौशल गिरी जी की ओर से, और फिर जूना अखाड़ा ने उन्हें 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया, ये कहते हुए कि नाबालिग सन्यासी नहीं हो सकती, और उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस पर क्या कहें? देखिए, वो प्रक्रिया गलत थी जी। सन्यासी बनने से पहले, मैं बालकाल से सन्यासी हूँ। सन्यासी बनने का एक चरण है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। जो लोग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहते हैं वह लोग सन्यास के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो बालिग हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं हमें सन्यास लेना चाहिए, ग्रस्त में जाना चाहिए। तो वो यथाशीघ्र कार्यक्रम हुआ, इसलिए वो जूना अखाड़े ने उनको निष्कासित कर दिया है। बाकी
इस विषय पे आज भी और बैठ के बात होंगी कि उसको लाया क्यों गया, क्या बात है, अभी बात निर्णय नहीं हुई है। सभी पंच बैठेगा तो उसका निर्णय करेगा। ठीक है, लेकिन आप इस पर दृष्टि डालें, मतलब काफ़ी हमने देखा है साध्वी हैं, महिलाएं हैं, वो संन्यास लेती हैं, हमने बच्चियों को देखा है, तो मतलब इसको लेकर क्या नियम है, क्या महिलाएं सन्यासी नहीं हो सकती? देखिए, भारतवर्ष में जब सृष्टि की रचना हुई मृतलोक में, तो सबसे पहले ऋषि संप्रदाय का वर्णन हुआ, ऋषि समुदाय के लोग आए, वो ग्रस्त थे, पत्नी थी उनकी। तो ऐसे ही ये जो अब सन्यासी हैं, महिलाएं माताएं जो सन्यासी हैं, वो सन्यासियों ने अधिकार है सन्यास लेने का, और ले रही हैं। बहुत माताएं हमारे अखाड़े में भी हैं बहुत, और बड़े बड़े पद पर हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, क्योंकि वो योग्यता के अनुसार उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। हाँ, नागा सन्यासी होने का उन्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि वो देवी है, आदिशक्ति है, माँ है, इसलिए वो नग्न नहीं रह सकती, उस पर वो प्रतिबंध है। बाकी उन्हें सन्यास लेने का पूरा अधिकार है। ठीक है, स्वामी जी एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में इस बार ये माना जा रहा है कि जो पहले से जितनी संख्या रहती थी उससे भी ये संख्या ज्यादा होने वाली है, तो उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती वो व्यवस्थाओं की है, तो इन व्यवस्थाओं को लेकर आप संतुष्ट हैं? खुद आप यहाँ मौजूद हैं। देखिए, व्यवस्थाएं तो कुंभ में हमेशा ऐसी ही रही हैं, लेकिन इस बार तो कुंभ बड़ा दिव्य और भव्य है। योगी जी की तरफ से बड़ा कोशिश की जा रही है, लेकिन अधिक लोग आएंगे, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, परंतु ऐसी परेशानी नहीं जिससे कोई विचलित हो जाए, ना आए। समाधान भी है, तो थोड़ा एक आध घंटे को ट्रैफिक यदि कहीं जाम हो जाता है, और इस समय इसलिए जाम हो रहा है क्योंकि सभी 13 अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है, और प्रवेश होने का मार्ग एक ही है, संगम। तो जब पूरी शाही आएगी, मतलब प्रवेश करेंगे अखाड़े, तो थोड़ा दिक्कत तो होगी लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं, अब आज के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो बात महाकुंभ की जब होती है, और देखिए इस तरफ थोड़ी सी अगर आप नज़र डालेंगे तो बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर अब साधु संतों का जवाबड़ा लगना शुरू हो गया है। हालांकि महाकुंभ की धरती पर खुद हम विराजमान हैं, और लगातार एक एक तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही लगातार तमाम चाहे महामंडलेश्वर हो, महंत हो, साधु संत हो, सबसे बातचीत हम करेंगे। तो रजामैन कैमरा के साथ मैं अर्चना कौशल, नमस्कार। गायत्री अखाड़ा महानिर्वाणी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद महाराज जी हैं, उनसे सीधा बातचीत करते हैं। और चर्चा इसी बात को लेकर पिछले दिनों से एक खबर लगातार सुर्खियों में रही है। एक 13 साल की नाबालिग बच्ची जिसको जूना अखाड़ा के कौशल गिरी जी सबसे पहले संन्यास दिलाते हैं, उसके बाद इस पर बड़ी कार्रवाई होती है और उनको 7 साल के लिए निष्कासित कर लिया जाता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जूना अखाड़े का ये अपना व्यक्तिगत मैटर है, जी और उन्होंने जो अनुशासनित कार्रवाई की है उसके लिए वो स्वयं अपने जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर केवल माताएं साध्वी तपस्विनी होती हैं, और उनके लिए हम तो हमारे यहाँ बाल काल में शिशुओं के लिए तो संन्यास का विधान है, अपितु जो बालिकाएं हैं, शिशु बालिकाएं हैं, उनके लिए संन्यास, तो वैसे तो माताओं के लिए संन्यास का विधान ही नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य पद्धति में माताओं को संन्यास नहीं, वो साध्वी हो सकती हैं, तपस्विनी हो सकती हैं, लेकिन जो संन्यास क्रिया होती है, जो संन्यास का एक संस्कार होता है, वो माताओं के लिए कहीं संस्कार निषेध है, अपितु वो तपस्विनी हो सकती हैं, एक अपने जीवन नैष्टिकता के उसमें काट सकती हैं। तो इसलिए जो उन्होंने किया है वो उनके अपने अखाड़े का वो है, और उन्होंने जो किया है उसमें तो हम लोग क्या कह सकते हैं। अगर ये है कि युवती अगर नाबालिग है, उन्होंने जो किया है ठीक है, तो उन्होंने सब लोग अखाड़े के हैं, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी भी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया होगा, जो हमारे वहाँ के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो उनका अपना वो है, लेकिन हमारे अखाड़े में ऐसा कोई लेकिन नियम क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए हमने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, बच्चियों को देखा है, साध्वी हैं, संन्यास लेती है, तो आपके नियम क्या कहते हैं? देखिए, नियम के आधार पे तो अब सब कुछ बदल ही चुका है। नियम तो वो है, वैसे देखा जाए हमारे 13 अखाड़े हैं, इसमें 7 हमारे सन्यासियों के हैं और बाकी वैरागियों के हैं, तो ये सब कुल मिला के हमारे 13 अखाड़े तो हैं। अब उसमें लोग धीरे धीरे, अब जैसे हमारा एक किन्नर अखाड़ा भी इसमें बड़ा है, तो ठीक है, काल परिस्थिति के हिसाब से सभी को वो है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो माताएं को संन्यास का विधान हमारे शास्त्रीय आधार पर तो निषेध किया गया है महापुरुषों ने, और लेकिन फिर भी माता का साथ भी रह करके एक संयम के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है साधना में, तो उनके लिए क्या है, एक आश्रम में परंपरा है, उसमें स्वागत है, आ रही अपने काटिए। लेकिन युवतियों के लिए, शिशुओं के लिए, नाबालिगों के लिए, नपुंसकों के लिए ये संन्यास, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, नपुंसक व्यक्ति को भी संन्यास निषेध है। नपुंसक व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता,
सन्यासी केवल वो बन सकता है जो पूर्ण रूपेण शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो, किसी रोग से ग्रसित ना हो। वो एक अच्छी मानसिकता, अच्छी विचारधारा का व्यक्ति ही सन्यास की परंपरा में जा सकता है और सन्यासी रह करके ही साधना कर सकता है। इसलिए अगर युवतियों को सन्यास देने का जो विधान चला है, वो हम तो ये कहेंगे, वैसे अखाड़े ने जो कार्रवाई की है वो उचित ही होगी, लेकिन एक शिशु को जो नाबालिग है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो उसका क्या सन्यास होगा? वो तो बच्ची है। वो तो वैसे ही हमारे यहाँ तो 10 साल तक की कन्या जो होती है वो भगवती का रूप मानी जाती है। इसलिए 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में अगर कोई पिता अपनी पुत्री के संग उसका झूठन भी खाता है, ऐसा उसका कोई पाप, ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई उसकी मानसिकता है या कोई भी ऐसा भी विचार नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं जिसका भगवती हरण नहीं कर लेती है। 10 साल तक की कन्या जो है भगवती का रूप होती है 3 से। अरे पिता घर में रहकर उसके पैर छुए, उसके भोजन करे, उसको कन्या, हमारे कन्या जमाई जाती हैं। इसलिए ये कन्या तो स्वयं देवी भगवती, उसका क्या संन्यास होगा? वो तो स्वयं भगवती है। 10 साल तक की कन्या भगवती का रूप होती है। उसके चरण पूजन करके अगर उसका कोई पूजन करता है, उसको बहुत बड़ा पुण्य का प्राप्ति होती है और भगवती त्रिपुर राजेश्वरी पूजा मान्य होती है। अच्छा महाराज जी, इसमें क्या कोई शिक्षा का भी प्रावधान है? जैसे छोटी बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं कि किसी गुरुकुल में पहले शिक्षा दें एक निश्चित समय तक और उसके बाद वो संन्यास ले, साध्वी बनना चाहे स्वेच्छा से। देखिए ऐसा होता है तो ठीक है, ये परंपरा चली। ये 2 चीजें होती है हमारे यहाँ पर, एक होता है साक्षर और एक होता है शिक्षित। तो साक्षर होना तो एक ये पुस्तकीय अक्षरीय ज्ञान होना, लेकिन जो आज के समय, लेकिन शिक्षा जो होती है जैसे सामाजिक और भी अन्य शिक्षाएं हैं, जैसे चीन की दीवार जिन लोगों ने बनाई थी वो कोई इंजीनियर नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा नहीं लिए। साउथ के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, राम सेतु बनाने वाले वो भगवान राम के रामादल के बानर, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लेके आए थे? ये है कि उसको घर में रह करके भी अगर माता पिता शिक्षित हैं, साक्षर हैं, तो उनको सामाजिक आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो शिक्षा से परे होता है। ज्ञान केवल भगवान की उपासना से, महापुरुषों के आशीर्वाद से और परंपरा से प्राप्त होता है। जैसे श्री विद्या के उपासक हैं पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपाति जी महाराज, साउथ से जाकर के वो श्री विद्या की उपासना को इधर उत्तर भारत में लेके आए। अब जो उस परंपरा से लोग हैं उसको जानते हैं, ये किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए अब जो हमारे अखाड़े में संन्यास परंपरा के हैं, बहुत सी ऐसी विधाएं हैं, पूजन की विधाएं हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, परंपरा से मिलता है। ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए संन्यास में कोई शिक्षा जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा कितना पुस्तक, उसे कितनी डिग्रियां होना चाहिए, लेकिन आज के कलिकाल में अपनी दुकान जमाने के लिए जितना अच्छा आप बोल लेंगे, जितने विषयों पर आगे जानकारी, उतनी दुकान चल जाए, उतने लोगों को प्रभावित कर लेंगे, उतने चेले चपाटे बन जाएंगे, उतने अच्छे चला देंगे। नहीं तो साधना के उसमें तो केवल ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान अध्यात्म से मिलता है, सूर्य से मिलता है, इस पर्यावरण से मिलता है, वृक्षों से मिलता है। और इसलिए हमारे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। क्या कबूतर कोई ज्ञान देगा? उन्होंने कबूतर को भी गुरु माना। उन्होंने सबके लिए 24 गुरु का मतलब यह है कि जिससे जो ज्ञान मिल रहा है, जो शिक्षा मिल रही है, वो हमारा गुरु हो सकता है। लेकिन ज्ञान तो प्रकाश है, जो तेज पुंज प्रकाश से वो साधना के बल पर आता है। इसलिए आहार पर विशेष ध्यान, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसलिए शुद्ध आहार ही शुद्ध शरीर का, शुद्ध विचारों का परिचायक होता है। जैसा आहार करेंगे वैसा ही आपका मन बनेगा। इसलिए कहा गया है धर्म आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत्पस्पुर नारायणाम धर्मो हितेशा मत को विशेषो धर्मेण हीना पशुर समाना। आहार निद्रा भोजन ये सब हम भी करते हैं, पशु भी करता है, संतानोत्पत्ति हम भी करते हैं, पशु भी करता है। लेकिन पशु और मनुष्य में श्रेष्ठता का क्या मतलब है? इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों मान लिया गया? इसलिए पशु को श्रेष्ठ ना मान करके मनुष्य अपने आप में श्रेष्ठ बना, क्योंकि धर्मो हितेशा मत को विशेषो धर्मेण हीना पशुर समाना। एक धर्म ऐसा है जो मनुष्य में श्रेष्ठ होता है, जो माता को माता समझता है, बहन को बहन समझता है, बच्ची को बच्ची समझता है, पुत्र को पुत्र समझता है। समाज में कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे क्या करना है, ये केवल मनुष्य जानता है। इसलिए धर्मो हितेशा मत को विशेषो धर्मेण हीना पशुर समाना। इसलिए धर्म से जो हीन है वो पशु है, और मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति, जो अपने यहाँ पर के मनमुखी धर्म चला रहे हैं, इसलिए वो भी पशु हैं। इसलिए हम लोग तो कहेंगे कि हम लोग संस्कार के तहत हम लोग संस्कारित बने। महाराज जी, आपने क्योंकि संस्कारों की आप बात करें, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे है। महिलाओं को लेकर हम देखते आए, हमने पढ़ा है सन्यासी महिलाओं का जब हम जिक्र करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो सन्यास है ही नहीं। आप इस बात को नकार दे रहे हैं? देखिए अब क्या है, हम कुछ कहेंगे तो लोग हमारी गर्दन पकड़ लेंगे। अब तो कहने का मतलब ये है, अधाधुंध के राज में गधा पंजीरी खाएं। तो इसलिए विषय ये है कि अब
क्या क्या वैलिड है क्या क्या नहीं है, सब हमसे श्रेष्ठ बैठे हुए हैं। जैसा वो निर्णय दे रहे हैं उनके लिए हमारा ओम नमो नारायण है। वैसे भारतीय संस्कृति में माताएं उपासक हो सकती हैं। अनुसुईया ने कोई संन्यास नहीं लिया, कारगी सीता सावित्री ने कोई संन्यास नहीं लिया। बताओ क्या माता अनुसुईया से बड़ी कोई तपस्विनी कोई साध्वी हो सकती है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को शिशु बना लिया और अपना स्तनपान कराया। इसलिए माताओं के लिए तो वही संन्यास है कि अपने नियम का अपनी सादगी से अपनी तपस्या से रह करके वो चाहे तो भगवान को भी बालक बना करके अपनी गोद में खिला सकती हैं। यही उनका संन्यास, क्या यही सब उनकी साधना है। इसीलिए हम उसका खंडन नहीं करते। खंडन मंडन करने का अधिकार हमारा नहीं है। हमसे पूर्व आचार्य बैठे हुए हैं, आचार्य बैठे हुए हैं चारों पीठों पर, वो भी कर सकते हैं। अखाड़े के आचार्य बैठे हुए हैं, इन सबके श्री चरणों में बैठ करके ये निर्णय देंगे। लेकिन हमको जितना ज्ञान है हम बताते हैं कि वास्तव में देखा जाए माताओं को संन्यास निषेध है। वो साध्वी हो सकती हैं, तपस्विनी हो सकती हैं, माताएं हो सकती हैं। इसलिए उनका स्थान पूज्य है, पूज्य रहेगा। लेकिन संन्यास की जब बात आ जाती है तो काय का संन्यास? संन्यास किस चीज का होता है? इंद्रिय का संन्यास होता है, शरीर का संन्यास होता है, मन का संन्यास होता है, विचारों का संन्यास होता है। ये सब संस्कार होता है। तो वहां पर संस्कार में जाकर के संस्कार संस्कारियों का होता है, ऐसे नहीं हर किसी का संन्यास होता है। इसलिए स्त्री माताओं को वो पूज्य हैं, लेकिन स्त्रियों का संन्यास निषेध है। वो तपस्विनी हो सकती हैं, साधक हो सकती हैं, पूज्य हो सकती हैं, उनको बैठा लिए। वो माता आदि गुरु शंकराचार्य सन्यास की जब दीक्षा होती है तो माता पिता पैर छू करके सबसे पहले भिक्षा मांगी जाती है। लेकिन सन्यास परंपरा में भी माता का स्थान इतना ऊंचा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कर दिया कि माताओं को दंडवत प्रणाम करने का, लेट करके प्रणाम करके उन्होंने अग्नि दी माता के लिए। माता का पद बहुत बड़ा होता है। इसलिए अगर कोई माता वैराग्य में आकर के तपस्विनी होकर के अगर साधना के पथ पर जाती है तो वो तो पूज्य है, वो तो माता ही है। माता तो माता होती है। इसलिए उसको कौन सी ऐसी लालसा है कि मैं सन्यास लेकर परिपूज्य बनूंगी या ये बनूंगी वो बनूंगी। ठीक है, जो कर रहे हैं उनके लिए हम खंडन नहीं करते, लेकिन वास्तव में देखा जाए वैदिक सनातन परंपरा में स्त्री का सन्यास निषेध है, निषेध है, निषेध है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिला परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी हमारे साथ हैं। रविंद्र पुरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी एक बड़ा फैसला लिया गया। एक 13 साल की बालिका जिनको दीक्षा लेने के वहाँ आई, फिर उसको यहाँ से वापस भेज दिया गया और कौशल गिरी जी को निष्कासित कर दिया गया। सबसे पहले इस फैसले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया हुआ है, क्योंकि मेला है और मेला भी कौन सा महाकुंभ है, जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आने हैं। और इस समय हम लोगों से या किसी से भी कोई चूक ना हो। कोई चूक होती है उसका तुरंत उसका जो दंड जिसको मिलना चाहिए वो मिल गया उसको, क्योंकि उसने जाने अनजाने में एक छोटी बच्ची को लेके आया था, उसको साध्वी बनाया था और वो नाबालिग थी और उसने जो अच्छा काम नहीं किया था। इसलिए हमारे परंपरा है जब भी कोई संत महात्मा ऐसा कार्य करता है उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाता है। ये परंपरा हमारी है। महंत जी, देखिए बहुत सारी ऐसे नाबालिग बच्चियां हैं जो सन्यासी हैं, महिलाएं हैं। आपसे क्या इसके कोई नियम, कोई प्रावधान है जिसकी वजह से ये फैसला भी लिया गया? नहीं, देखिए हमारे यहाँ आज तक कोई जो है छोटे बच्चे हमारे यहाँ नहीं लेते हैं। जितने भी आएंगे वो बिल्कुल उनकी 18 साल से ऊपर आयु होनी चाहिए और छोटे बच्चों को बिल्कुल हम यहाँ नहीं रखते, क्योंकि उनके ऊपर आप देखते हैं कि उनकी देख रेख कौन करेगा। और हमें जो भी चाहिए बालिग चाहिए, जो बाल अवस्था वाले बच्चों को हम यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है उसको सज़ा दी जाती है। तो अब जिस तरह से उन्हें यहाँ से वापस भेजा गया, देखिए बहुत बालिग, अगर सिर्फ हम बच्चियों की बात ना करें, बच्चे भी, देखिए हमने देखा है। इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये नियम सिर्फ बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि हर अखाड़े के अपने कानून हैं? नहीं, ये सब जितने अखाड़े हैं सबके लिए कानून है। यहाँ कोई छोटा बच्चा न होगा, ना कोई छोटी बच्ची होगी। जो भी यहाँ आएगा, जब उसकी इच्छा होगी, जब वो बालिग होगा, जब वो साधु बनना चाहेगा, सन्यासी बनना चाहेगा, तभी उसको यहाँ संत बनाया जाएगा। ये नियम सिर्फ बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि हर अखाड़े के अपने कानून हैं? नहीं, ये सब जितने अखाड़े हैं सबके लिए कानून है। यहाँ कोई छोटा बच्चा न होगा, ना कोई छोटी बच्ची होगी। जो भी यहाँ आएगा, जब उसकी इच्छा होगी, जब वो बालिग होगा, जब वो साधु बनना चाहेगा, सन्यासी बनना चाहेगा, तभी उसको यहाँ संत बनाया जाएगा। उससे पहले बालपन में उसको हम कोई भी अखाड़ा एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, एक शर्त पे है, अगर उसके माता पिता उसको लिख के देते हैं, गारंटी देते हैं, उस पर हो सकता है कि उसको हम रखें। जब माता पिता लिख के नहीं देंगे फिर उस बच्चे को यहाँ नहीं रखा जाता है। इस वक्त निरंजनी अखाड़े से साध्वी गुरु दीदी माँ मंजू जी हमारे साथ हैं। मंजू जी, इस पेशवाई से
न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से पहला संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आज पेशवाई है, आज अग्रवाल समाज की पेशवाई है, तो बहुत भव्य है, दिव्य है। महाकुंभ की सबसे अच्छी पेशवाई और सारी अच्छी पेशवाई है। जितने अखाड़ों ने पेशवाई की है सब सारी अच्छी पेशवाई है और दिव्य पेशवाई निकली है अखाड़े की महाकुंभ की। गुरु दीदी माँ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, देखिए हम महाकुंभ की तो बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक मुद्दा खूब उठा। अभी पिछले दिनों एक नाबालिग बच्ची को सन्यासी बनाया गया। जूना अखाड़ा की ओर से कौशल गिरी जी को निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि आप खुद जानती हैं कि जब विषय महिला या नाबालिग बच्ची का आता है तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं उस पर तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। सबकी इच्छा के अनुसार ही जो भी होता है सबकी इच्छा के अनुसार होता है, तो उस पर तो मैं धन्यवाद देना नहीं, ठीक है, चाहूँगी मैं- बच्ची को भी और सभी को भी। नहीं, लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या महिलाएं संन्यास ले सकती हैं या नाबालिग बच्चियां संन्यास ले सकती हैं? सवाल मेरा ये। देखो, ये तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म में तो सभी साधु सन्यासी अपना सन्यास धारण करते हैं। कोई बालपन में करता है, कोई बड़े होकर करता है, तो सभी चलते हैं। तो सनातन धर्म में तो यही कहलाया जाता है कि सभी साधु सन्यासी एक हैं। ठीक है, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के हैं। महाकुंभ की व्यवस्था योगी जी ने बहुत अच्छी है और दिव्य है और बहुत अच्छी कर रखी है, और 19 में भी बहुत अच्छी थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। महाकुंभ है, ये तो दिव्य महाकुंभ बना दिया है उन्होंने, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, एक बहुत खास स्नान, क्योंकि शाही स्नान से शुरुआत होने वाली है। देखिए, एक साथ इतने लोग शाही स्नान के लिए उतरेंगे। इस बीच सवाल ये उठा कि इस तरह से तो पानी दूषित हो जाएगा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। ऐसे सवाल उठाने वालों के लिए आपका संदेश क्या है? देखो, गंगा माँ कभी दूषित नहीं होती और गंगा माँ तो पापों को नष्ट करके और पुण्य का भागी बनते हैं। सभी लोग जो भी गंगा में डुबकी लगाते हैं वो पुण्य का भागी करते हैं। गंगा दूषित कभी न होती है, न होंगी। जी, अब एक आखिरी संदेश निरंजनी अखाड़ा की ओर से सनातन धर्म के लिए, उस पर बोलने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म है कि साधु संतों के तब से सनातन धर्म है, और साधु संत जहाँ रहते हैं वहाँ सनातन धर्म बनता है। जी। तो संत जो पैदा होते हैं, संत जो करते हैं सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए, संत ही आगे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है, इतना बड़ा आरोप लग गया, इस पर एक टिप्पणी आपकी। नहीं, आरोप तो मैं नहीं कह सकती कि आरोप लगा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि योगी जी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अब इसमें सबका निर्णय होता है कि कौन क्या बोलता है, वो है। तो मैं तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके सानिध्य में जितनी भी सुविधाएं हो रही हैं, भव्य कुंभ हो रहा है, दिव्य कुंभ हो रहा है और पुण्य जागृत हो रहे हैं, पापों का नष्ट हो रहा है, और ऐसे ही कुंभ आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत आगे देश से भी और ज़्यादा दिव्य होगा। दिव्य बहुत दिव्य है, महाकुंभ है। ठीक है, तो गुरु दीदी माँ मंजू जी हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो सनातन का एक संदेश देने की बात यहाँ से की गई है, और संदेश इस बात का कि कैसे सबको एकजुट होना है, मोहब्बत का संदेश देना है। व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं और उसको लेकर भी वो तारीफ करते हुए नजर आए। तो और उसी के साथ लगातार पीछे तस्वीरें भी आप देख पाएंगे पेशवाई से जुड़ी हुई, कि कैसे तमाम अखाड़े अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं, और उसके बाद एक संदेश देने की कोशिश ये की जाती है कि आखिर महाकुंभ है क्या, क्यों इसे महाकुंभ कहा जाता है। और ये बताने के लिए काफ़ी है ये पेशवाई, यहाँ पर आ रखे तमाम, चाहे वो साध्वी हो, साधु संत हो, महामंडलेश्वर हो, महंत हो, और इसी तरह लगातार न्यूज़ वन इंडिया सभी से बातचीत कर रहा है और महाकुंभ का संदेश न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। कैमरामैन रजा के साथ मैं अर्चना कौशल।